Good morning students, I am Manish Gupta from Shivjyoti Educational Group. Today we will study Political Science chapter number 5 Rights. तो राइट्स क्या है? जनरली अपन इंट्रोडक्शन की बात करें इसका, तो इन एवरीडे लाइफ वी ऑफन टॉक टू अवर राइट्स. रोजमर्रा की जिंदगी में हम देखते ही हैं कि हमारे क्या क्या राइट्स हैं, क्या है क्या नहीं है. और राइट्स की जब बात है तो ऑब्वियसली जो डेमोक्रेटिक कंट्री है उसकी वजह से वी आर हैविंग मोर राइट्स. हमारी एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है, तो जब एक्सपेक्टेशन ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली हम ज्यादा राइट्स के बारे में बात करते हैं. तो इस टाइप के राइट्स की हम बात करते रहते हैं, जैसे कि राइट टू वोट, राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज, द राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन, और भी कई तरह की चीजें होती हैं जिसके बारे में हम रेगुलर बेसिस के ऊपर बात करते हैं कि भाई ये राइट्स तो हमारे पास में होने चाहिए. तो ये तो क्या एक तरह से माना गया है कि क्या ये पॉलिटिकल राइट्स है कि भाई राइट टू वोट भी होना है, हम हमारी पॉलिटिकल पार्टी को भी बना लें, हम इलेक्शन भी लड़ सकते हैं, और भी कई सारी चीजों के बारे में हम बात करते रहते हैं. लेकिन इनके अलावा भी, बट अपार्ट फ्रॉम द जनरली एक्सेप्टेड पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स, people today are also making new demands for rights. यानी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक राइट्स के अलावा आज कई तरह के लोग अलग अलग राइट्स की डिमांड करते हैं. आपने सुना होगा कि कई बार राइट टू इंफॉर्मेशन की बात आती है, ITI जिसको बोलते हैं. इसके अलावा जो बहुत सारे जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं वो राइट टू क्लीन एयर हुआ, राइट टू क्लीन वाटर है, सेफ वाटर, सेफ ड्रिंकिंग, सेफ एनवायरनमेंट, उन चीज़ों की बात करते हैं. तो द नोशन ऑफ राइट्स इज दस इन्वॉक्ड इन ए वेराइटी ऑफ डिफरेंट वेज बाय डिफरेंट पीपल. तो जो राइट्स की जो अवधारणा है, अलग अलग लोगों ने इसको अलग अलग तरीके से अपने अपने तरीके से बताया है कि भाई आखिर में राइट्स क्या है. क्योंकि राइट्स अगर आपके पास में नहीं है तो आप अपनी पर्सनैलिटी को, अपने आप को डेवलप नहीं कर सकते. तो डेमोक्रेसी के अंदर एक तरह से राइट्स को क्या बोला गया कि भाई ये एक डेमोक्रेसी की आत्मा है. अब बात आती है, तो इन दिस चैप्टर वी विल एक्सप्लोर, क्या करेंगे हम इस बारे में, क्या क्या पढ़ेंगे कि व्हाट डू वी मीन व्हेन वी स्पीक ऑफ राइट्स. यानी जब हम राइट्स के बारे में बात करते हैं तो आखिर में उसका मतलब क्या है. व्हाट इज द बेसिस ऑन विच राइट्स आर क्लेम्ड. किस बेस के ऊपर आप राइट्स को क्लेम कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं राइट्स की, आधार क्या है उसका. और व्हाट पर्पस डू राइट्स सर्व एंड व्हाई आर दे सो इंपॉर्टेंट. और वो राइट जो आप डिमांड कर रहे हैं वो किस उद्देश्य की पूर्ति करता है, क्या चीज बताता है और वो इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे. अब आता है हमारा व्हाट आर राइट्स, यानी राइट्स क्या है. तो जब राइट्स की बात करें तो राइट इज एसेंशियल एंड एंटाइटलमेंट और ए जस्टिफाइड क्लेम, एक हकदारी. राइट्स क्या है? एक हक, एक अधिकार आपका, और जिसका कि कोई औचित्य मतलब सिद्ध होना चाहिए. इट डिनोट्स व्हाट वी आर एंटाइटल्ड टू एज सिटीजन. अब ये क्या बताता है कि हम आखिर में किस चीज के एंटाइटल है, क्या प्राप्त करने के आप अधिकारी हैं एज इंडिविजुअल्स के रूप में, और एक ह्यूमन बीइंग्स के रूप में आपको क्या मिलना चाहिए. यानी इंडिविजुअल आपकी क्या डिमांड्स है, ह्यूमन बीइंग के रूप में आपकी क्या डिमांड्स है. तो इट इज समथिंग दैट वी कंसिडर टू बी ड्यू टू अस, something that the rest of society must recognize as being a legitimate claim that must be upheld. तो यहां पर ये कहता है कि जो चीजें पूरे समाज में एक कानूनी रूप से स्वीकार जिसको किया जाए और जिसका कि सहमति भी पूरा समाज दे दे, वही क्या है, राइट है. यानी एक वो चीज इज ड्यू टू अस, यानी हमारे लिए क्या चीज है जिसको हम क्या इंपॉर्टेंट मानते हैं, और रेस्ट सोसाइटी के अंदर वो लेजिटिमेट क्लेम, यानी
जो सोसाइटी है हमारी उसके अंदर कानूनी रूप से वो वैध है, बिल्कुल। तो दिस डज नॉट मीन दैट एवरीथिंग दैट आई रिगार्ड। अब यहां पर जो वर्ड्स है ये आई का मतलब क्या है? इंडिविजुअल। आई का मतलब क्या होगा? इंडिविजुअल, यानी प्रत्येक अपने लिए। तो ये राइट क्या है? दिस डज नॉट, इसका मतलब ये नहीं कि जो हर चीज को जिसको आप चाहें कि भाई ये हमारे लिए जरूरी है वो आपकी राइट बन जाए। तो देयर इज ए डिस्टिंक्शन बिटवीन व्हाट आई वांट। आई मीन्स इंडिविजुअल, यानी एक पर्सन, जो इंडिविजुअल पर्सन क्या चाहता है और क्या सोचता है, और राइट्स क्या हैं, जो चीज वो पाने का अधिकारी है, दोनों के बीच में एक डिफरेंस होता है। अब वो डिफरेंस सभी तरह से अपने अपने तरीके से आ सकता है कि अब आप जस्ट लाइक आप ये सोच ले कि भाई मैं तो स्कूल के अंदर हूं, मैं चाहे जैसे कपड़े पहनूंगा, तो ये आपका कोई राइट नहीं है। आपको जो स्कूल के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा। आप ये कहें कि भाई मैं चाहे किससे कुछ भी कह दूं, ये भी राइट है, तो वो भी एक पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर ये कह रहा है कि आप जो सोचते हैं, आप जो समझते हैं, उसके बीच में और जिसके लिए आप स्वयं को हकदार समझते हैं, दोनों के बीच में एक डिफरेंस है, एक फर्क होता है। तो आगे वाले उसके अंदर कि राइट्स आर प्राइमरीली दोज क्लेम्स दैट आई अलोंग विद अदर्स रिगार्ड टू बी नेसेसरी फॉर लीडिंग ए लाइफ टू रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी। अब यहां पर ये कहता है कि जो राइट्स है वो उस चीज को बताता है जिसे कि इंडिविजुअल और रेस्ट ऑफ द सोसाइटी के जो लोग हैं वो अपनी रेस्पेक्ट के बारे में देखते हैं, अपनी लाइफ को गुजर बसर करने के लिए जो उनको डिग्निटी चाहिए, जो रेस्पेक्ट चाहिए, वो उनको मिलना चाहिए। तो वास्तव में वन ऑफ द ग्राउंड्स ऑन विच राइट्स हैव बीन क्लेम्ड इज दैट दे रिप्रेजेंट कंडीशंस दैट वी कलेक्टिवली सी एज ए सोर्स ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी। तो वास्तव में जब हम एक चीज के ऊपर राइट्स की बात करते हैं तो राइट्स का मतलब क्या है कि ये एक ऐसी कंडीशन प्रोवाइड कराता है जिससे कि कलेक्टिवली सभी लोगों को एक सेल्फ रेस्पेक्ट और डिग्निटी प्रोवाइड होती है। जैसे किस तरह एग्जांपल दिया कि फॉर द राइट टू लाइवलीहुड मे बी कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर लीडिंग ए लाइफ ऑफ डिग्निटी। अगर आप सम्मानपूर्वक जीवन जीना चाहते हैं तो आपके पास में अधिकार होना चाहिए लाइवलीहुड का, आपको अपना जीवन बसर करने का अपने के पास में आपका साधन होना चाहिए, तभी आप सम्मानपूर्वक जिंदगी जी पाएंगे। तो बीइंग गेनफुली एम्प्लॉयड गिव्स ए पर्सन इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। अगर कोई पर्सन किसी ऐसी जगह काम कर रहा है जहाँ पे उसको प्रॉफिट है तो उसको क्या मिलेगी? एक इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस प्रोवाइड हो जाती है, और वो ही जो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस है वो ही उसकी सम्मान की मेन धुरी होती है। सीधी सी बात है बेटा, जो पर्सन ज़्यादा कमा रहा है, उसके पास ज़्यादा पैसा है, सोसाइटी के अंदर उसको एक रेस्पेक्ट की नज़रों से देखा जाता है, चाहे वो अदर्स किसी की हेल्प करे या नहीं करे, दैट इज़ द अदर थिंग, लेकिन समाज के अंदर उसको एक रेस्पेक्टफुली वे में देखा जाता है। तो यहां पर यही कह रहा है कि बट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सिंस इट अलाउज फॉर द फ्री एक्सप्रेशन ऑफ बिलीव्स एंड ओपिनियन। अब ठीक है भाई, मान लिया एक तो इंपॉर्टेंट राइट है आपका राइट टू लाइवलीहुड, और इसके अलावा राइट टू फ्रीडम। दोनों ही राइट अपनी अपनी जगह पर इंपॉर्टेंसी रखते हैं, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर हम रहते हैं। तो डेमोक्रेटिक कंट्री में फ्रीडम का मतलब क्या है कि आप अपनी जो एक्सप्रेशन है, आपके जो पर्सनैलिटी है, उसको आप बिना फ्रीडम के डेवलप नहीं कर सकते।
और जो आपकी सोच है, आपकी जो ओपिनियन है, अगर आपके पास में राइट टू फ्रीडम नहीं है तो यू कांट से एनीथिंग अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग रूलर और द गवर्नमेंट। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो डेमोक्रेसी के अंदर जो राइट टू फ्रीडम है, इससे क्या अलाउज होता है कि वी कैन एक्सप्रेस आवर बिलीफ्स, आवर एक्सप्रेशन, आवर ओपिनियन। हम इसको क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, उस दूसरे पर्सन से हम कन्वे कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं। तो ये चीज अब दूसरे ग्राउंड के ऊपर हम बात करें कि अनदर ग्राउंड ऑन विच राइट टू हैव बीन क्लेम्ड इज दैट दे आर नेसेसरी फॉर आवर वेलबींग। अब राइट्स है जो आपके वेलबींग के लिए भी जरूरी है, यानी आपके जो सम्मान है, आपका जो गरिमा है, उसके लिए भी क्या है, तो जरूरी है ही सही, साथ में सोसाइटी के वेलबींग के लिए भी इसको जरूरी माना गया है। दे हेल्प इंडिविजुअल्स टू डेवलप देयर टैलेंट एंड स्किल। अब राइट्स के बेस के ऊपर ही आप क्या डेवलप कर सकते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। यानी अगर आपके पास में राइट्स नहीं है तो आप अपने टैलेंट को और अपने स्किल को डेवलप नहीं कर सकते। तो ए राइट लाइक द राइट टू एजुकेशन फॉर इंस्टेंस हेल्प्स टू डेवलप आवर कैपेसिटी टू रीजन, गिव्स अस यूजफुल स्किल्स एंड इनेबल अस टू मेक इन्फॉर्म्ड चॉइस इन लाइफ। अब इसलिए एग्जांपल दिया है कि जैसे राइट टू एजुकेशन ही है। अब एजुकेशन है यानी आप शिक्षित हो गए। अगर आप शिक्षित हैं तो आप अपनी कैपेसिटी से रीजन के बेस के ऊपर आप सोचेंगे, समझेंगे, आपकी स्किल को आप डेवलप कर सकते हैं और अपनी सूझबूझ से अपने लाइफ के बारे में किसी भी चीज़ को चूज कर सकते हैं। अपनी चॉइस के हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इन दिस सेंस दैट एजुकेशन कैन बी डेजिग्नेटेड एज ए यूनिवर्सल राइट। तो इस बेस के ऊपर यानी इनके अलावा भी अपन देखें तो अब नेक्स्ट राइट आपका एजुकेशन, वो भी एक इंपॉर्टेंट राइट बन गया, एक तरह से यूनिवर्सल राइट बन गया। यानी आप वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में जाएं तो वहां पर जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं उसके अंदर एसेंशियल कर दिया गया कि भाई ये राइट टू एजुकेशन जो है वो एक यूनिवर्सल राइट है, यानी सभी लोगों को प्रोवाइड होना चाहिए। तो हाउएवर इन एन एक्टिविटी इज इंजरियस टू आवर हेल्थ एंड वेल बीइंग, इट कैन नॉट बी क्लेम्ड एज राइट। अब हर चीज को आप राइट नहीं मान सकते। आज देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ थिंग्स जो कि आपके लिए, आपकी सोसाइटी के लिए इंजरस है, आपकी हेल्थ के लिए खराब है, और तो उस चीज को हम एक राइट के रूप में नहीं देख सकते। जस्ट लाइक जैसे कि मेडिकल रिसर्च बताती है कि कई देर आर वेराइटीज ऑफ ड्रग्स जो कि प्रोहिबिटेड है, जिसका कि यूज बंद है, हमारी हेल्थ के लिए हानिकारक है, ये हमारे दूसरे से रिलेशन को भी अफेक्टेड करती हैं, तो उसको हम राइट नहीं कह सकते। इन द केस ऑफ स्मोकिंग के बारे में हम बात करें तो भाई दूसरे पर्सन के भी है, तो आप इस चीज़ को पब्लिक प्लेस के ऊपर या कहीं पर भी उसको अपना राइट नहीं कह सकते, वो दैट इज टोटली प्रोहिबिटेड। तो यहाँ पर यही कह रहा है कि इन टर्म्स ऑफ डेफिनेशन ऑफ राइट, स्मोकिंग और टेकिंग बैंड ड्रग्स कैन नॉट बी क्लेम्ड एज राइट्स। यानी जो चीज़ें आपके समाज के लिए, आपके लिए हानिकारक है, इंजरस है, उसको आप राइट नहीं बना सकते। तो अब आता है हमारा नेक्स्ट वन इज वेयर डू राइट्स कम फ्रॉम। तो यानी राइट्स आखिर में आते कहां से हैं। तो इन द 17th एंड 18th सेंचुरी के अंदर बात करें कि पॉलिटिकल थ्योरिस्ट आर्ग्यू दैट राइट्स आर गिवन टू अस बाय नेचर और गॉड। तो बहुत पहले से इस चीज की डिमांड उठने लग गई थी। अब जो पॉलिटिकल थ्योरिस्ट थे, राजनीतिक विज्ञ थे, उन लोगों ने अपने अपने तरीके से बताया, और क्या बताया कि जो राइट्स जो हैं ये हमें नेचर से मिले हैं, यानी भगवान से मिले हुए हैं।
ये राइट्स हमें किसने दिए हैं? भगवान ने प्रोवाइड किए। तो इसका मतलब क्या है कि दिस मीन दैट राइट्स वर नॉट कन्फर्ड बाय ए रूलर और ए सोसाइटी, रेदर वी आर बॉर्न विद देम। यानी ये जो राइट्स हैं जो भगवान ने दिए, इन्हीं राइट्स को आप नेचुरल राइट्स भी कह सकते हैं। यानी ये राइट्स है जो हमें नेचुरली मिले हैं और किसी रूलर ने इसको प्रोवाइड नहीं कराया है, ये हमें जन्म के साथ ही प्रोवाइड हुए हैं। तो एज सच दीज राइट्स आर इनएलिएनेबल एंड नो वन कैन टेक दीज अवे फ्रॉम अस। तो ये एक तरह से हमारी जिंदगी का अभिन्न अंग है और ना तो कोई रूलर और ना कोई गवर्नमेंट हमसे इसको छीन नहीं सकती है। तो यहां पर ये कह रहा है कि दे आइडेंटिफाइड 3 नेचुरल राइट्स ऑफ मैन। तो 3 नेचुरल राइट्स के अंदर क्या क्या माना गया है? राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। यानी नेचुरल राइट्स आपके फर्स्ट राइट टू लाइफ, सेकेंड राइट टू लिबर्टी एंड थर्ड वन इज राइट टू प्रॉपर्टी। ये 3 राइट्स को क्या माना गया बेटा? नेचुरल राइट्स बोला गया है। अब द आइडिया डेट वी आर बॉर्न विथ सर्टेन राइट्स, यानी जो ये विचार माना गया कि भाई ये राइट्स के साथ में हम पैदा हुए हैं, न किसी रूलर ने हमको दिया है, न किसी गवर्नमेंट ने दिया है, ये तो हमें जन्म से ही प्राप्त है, भगवान ने हमें राइट्स दिए हैं, इज वेरी पावरफुल नोशन बिकॉज इट इम्प्लाइज दैट नो स्टेट और ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक अवे व्हाट हैज बीन गिवन बाय द लॉ ऑफ नेचर। यानी ये जो अवधारणा है इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि भाई ना तो कोई स्टेट, ना कोई गवर्नमेंट, ना कोई ऑर्गेनाइजेशन हमें इससे वंचित नहीं कर सकती, कोई भी हमें इससे छीन नहीं सकता। क्यों नहीं छीन सकता? क्योंकि ये हमें राइट्स किसके थ्रू मिले हैं? नेचर के थ्रू मिले हैं। तो दिस कॉन्सेप्शन ऑफ नेचुरल राइट्स has been used widely to oppose the exercise of arbitrary power by the state and governments and to safeguard individual freedom। तो ये जो कॉन्सेप्शन था नेचुरल राइट्स का, इसको यानी ये राइट्स हमें किससे मिले? भगवान से मिले, हमें कोई छीन नहीं सकता। इस चीज को यूज में कब लिया जाता? बहुत ज्यादा यूज में लिया जाता है इसको। किस चीज के लिए? कि जब आप जो आर्बिट्री रूलर है या गवर्नमेंट है जो अपनी मनमर्जी लगाते हैं, स्वेच्छाकारी जो पावर हैं, उनका जब आप अपोज करते हैं और अपने इंडिविजुअल के फ्रीडम्स के राइट्स को आप प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं, तब हम इस कॉन्सेप्शन को काम में ज्यादा लेते हैं। यानी आप एक तरह से उनका क्या कर रहे हैं? जो आर्बिट्री पावर है उसको आप चुनौती दे रहे हैं। उसको आप क्या दे रहे हैं? चुनौती दे रहे हैं। तो इन रिसेंट ईयर द टर्म ह्यूमन राइट इज बीइंग यूज्ड मोर देन द टर्म नेचुरल राइट। अब आज की जब बात कर रहे हैं तो ये तो सब ह्यूमन राइट की बात हो गई, सॉरी अपने नेचुरल राइट की बात हो गई। आज की डेट के अंदर ह्यूमन राइट की भी चर्चा कुछ ज़्यादा ही होने लगी है। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, नाम सुना होगा आप लोगों ने मानवाधिकार, तो ये ऑर्गेनाइजेशन भी अब नेचुरल राइट से आगे बढ़ करके राइट्स की डिमांड करने लग गई हैं। तो ऐसा क्यों? बिकॉज दिस इज बिकॉज द आइडिया ऑफ there being a natural law or a set of norms that are laid down for us by nature or God appears unacceptable today। और ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप नेचुरल हैं यानी प्राकृतिक होने का जो विचार था ये आज अस्वीकार्य लगता है, अनएक्सेप्टेबल। भाई क्यों?
क्योंकि ये जो क्या बोलते हैं, दिस इज बिकॉज द आइडिया ऑफ देयर बीइंग ए नेचुरल लॉ और ए सेट ऑफ नॉर्म्स दैट आर लेट डाउन फॉर अस बाई, जो हमें नेचर ने दिए हैं, गॉड ने दिए हैं, वो एक तरह से आज इसको अनएक्सेप्टेबल माना गया है। राइट्स आर इंक्रीजिंगली सीन एज गारंटी दैट ह्यूमन बीइंग्स देमसेल्व्स सीक ऑफ अराइव एट इन ऑर्डर टू लीड ए मिनिमली गुड लाइफ। अब यहां पर ये कहता है कि भाई जो नेचर ने जो राइट्स दिए हैं या भगवान ने जिस चीज को रचा है, बसा है, तो वो एक इन अधिकारों को एक ऐसी गारंटी के रूप में देखने की प्रवृत्ति बढ़ी है, यानी इस चीज को एक गारंटी के रूप में माना जाता है कि भाई इन राइट्स के बेस के ऊपर हम हमारी मिनिमली गुड लाइफ, जो बेसिक चीजें हैं हमारी लाइफ को, अच्छे लाइफ को जीने के लिए जो जरूरी है, वो इन राइट्स के थ्रू हमें प्रोवाइड होती है। तो दिस मीन्स दैट ऑल पर्सन्स आर इक्वल एंड नो वन इज बॉर्न टू सर्व अदर्स। तो यहां पर ये कहता है, इससे पहले एक चीज इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूं कि द एजम्पशन बिहाइंड ह्यूमन राइट्स इज दैट ऑल पर्सन आर एंटाइटल्ड टू सर्टेन थिंग्स सिंपली बिकॉज दे आर ह्यूमन बीइंग। तो ये जो अवधारणा है इसके ह्यूमन राइट्स के पीछे, उसमें क्या कह रहा है कि जो हर एक पर्सन जो है कुछ ना कुछ गेन करने का राइट रखता है। क्यों? क्योंकि वो क्या है, एक ह्यूमन बीइंग है। एक ह्यूमन बीइंग के रूप में हर पर्सन के पास में कुछ ना कुछ अपने अपने राइट्स होते हैं। क्यों है? क्योंकि हर एक पर्सन जो है इक्वल है। ऑल पर्सन्स आर एंटाइटल्ड टू सर्टेन थिंग्स। तो एज ए ह्यूमन बीइंग ईच पर्सन इज यूनिक और इक्वली वैल्यूएबल है। तो यहां पर इसका मतलब ही कहता है कि ऑल पर्सन्स आर इक्वल एंड नो वन इज बॉर्न टू सर्व अदर्स। सब बराबर हैं भगवान की नजरों में, और कोई भी पर्सन किसी की सेवा करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। क्योंकि यहां पे कहता है ईच ऑफ अस पजेस एन इंस्ट्रिंक्ट वैल्यू। सभी का अपना अपनी मूल्य है, सभी की अपनी अपनी वैल्यू है। हेंस वी मस्ट हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी टू बी फ्री एंड रियलाइज टू अवर फुल पोटेंशियल। तो इस बेस के ऊपर जितने भी हम लोग हैं सबको क्या मिलनी चाहिए, एक इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड होनी चाहिए, जिसके बेस के ऊपर हम हमारे टैलेंट को डेवलप कर सके, स्किल को डेवलप कर सके, हम फुल पोटेंशियल से वर्क कर सके। तो दिस कंसेप्शन ऑफ फ्री एंड इक्वल सेल्फ इज इंक्रीजिंगली बीइंग यूज्ड टू चैलेंज एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटीज बेस्ड ऑन रेस, कास्ट, रिलीजन एंड जेंडर। तो यहां पर कह रहा है कि ये जो अवधारणा है कि भाई फ्री एंड इक्वल सेल्फ, वो लगातार बढ़ती जा रही है। और ये चीज किसको चैलेंज कर रही है, एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटी, यानी जो हमारे समाज के अंदर जो असमानताएं मौजूद हैं, किसके बेस के ऊपर, रेस के बेस के ऊपर, कास्ट के बेस के ऊपर, रिलीजन के बेस के ऊपर, जेंडर के बेस के ऊपर, ये जो इनइक्वालिटीज इस चीज के ऊपर बेस्ड है, उनको ये जो अवधारणा है वो क्या करती है, चैलेंज करती है कि भाई आप ये जो इस बेस के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन लोगों के साथ में किया जा रहा है वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ऑल पर्सन्स आर इक्वल। तो इस अवधारणा का प्रयोग फ्री एंड इक्वल सेल्फ का, वो लगातार इसका प्रयोग क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब द नोशन ऑफ human rights has been used by oppressed people all over the world to challenge law which segregate them and deny them equal opportunities and rights. अब यहां पे कह रहा है कि ये जो यूनिवर्सल राइट्स का जो नोशन है, इसका यूज कौन ले रहा है, ऑप्रेस्ड पीपल, प्रताड़ित पीपल है पूरे वर्ल्ड के अंदर, ऑल ओवर द वर्ल्ड, टू चैलेंज लॉज विच सेग्रीगेट। और ये उन कानूनों को चुनौती दे रहे हैं जो कि उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज या राइट्स गेन करने से रोकते हैं। तो इनफैक्ट इट इज थ्रू द स्ट्रगल ऑफ ग्रुप्स दैट हैव फेल्ट एक्सक्लूडेड दैट द इंटरप्रिटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग राइट्स हैज समटाइम्स बीन ऑल्टर्ड।
तो वास्तव में देखा जाए तो ये किसके थ्रू हुआ है? जो एक्सक्लूडेड ग्रुप थे, यानी जो वंचित परिवार थे, उनके एक लॉन्ग ड्रॉन उन्होंने स्ट्रगल किया और उन्होंने अपने तरीके से जो राइट्स का जो मैसेज था उसको डेवलप किया। इसके लिए उन्होंने कई सारे स्ट्रगल भी किए। इसलिए एग्जाम्पल दिया स्लेवरी का, उसको बिल्कुल बंद कर दिया गया। बट देयर आर अदर स्ट्रगल डेट हैव ओनली हैड ए लिमिटेड सक्सेस, यानी अब कुछ तो स्ट्रगल इनके जो उन्होंने करे उसको एक सक्सेस मिल गया, जस्ट लाइक जैसे कि स्लेवरी को बंद कर दिया गया। और एक आज भी कई सारी चीज़ें ऐसी है जिनके लिए ये स्ट्रगल कर रहे हैं और उनको अभी तक भी सफलता नहीं मिली है और लगातार उसके ऊपर स्ट्रगल किए जा रहे हैं। तो द लिस्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स विच पीपल हैव क्लेम्ड हैज एक्सपेंडेड ओवर द ईयर। तो जो ह्यूमन राइट्स की लिस्ट है जिसका कि लोग क्लेम करते हैं वो लगातार क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। और जो कि जो के लिए खतरा भी है, चैलेंज है, जिन चीज़ों के बेस के ऊपर समाज को खतरा पैदा हो रहा है उस बेस के ऊपर लोग अपने अपने राइट्स की डिमांड करते जा रहे हैं। अब जिस तरह से एग्जाम्पल दिया, फॉर इंस्टेंस वी आर वेरी कॉन्शियस डेट of the need to protect the natural environment. This has generated demands for right to clean air, water, sustainable development and the like. तो आज ये जो क्या बोलते हैं डिमांड किसकी बढ़ रही है कि भाई हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, उसको बचा के रखना है, फ्री रखना है। तो इसके बेस के बाद नेचुरल एनवायरनमेंट या नेचुरल चीज को आप क्लीन कर रखें। अब नेचुरल चीज में क्या है? आपकी एयर है, वाटर है। तो यहाँ पर डिमांड उठ ले भाई क्लीन एयर, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट होना चाहिए, सेफ ड्रिंकिंग वाटर सबको अवेलेबल हो, जो रिसोर्सेज है उनको सस्टेनेबली काम में लिया जाए जिससे कि वो लॉन्ग टाइम तक अवेलेबल रहे। तो ए न्यू अवेयरनेस अबाउट द चेंजेस विच मैनी पीपल स्पेशली वीमेन, चिल्ड्रन और द सिक फेस द टाइम्स ऑफ वार एंड नेचुरल क्राइसिस हैज आल्सो लेड टू डिमांड्स फॉर राइट टू लाइवलीहुड, राइट ऑफ चिल्ड्रन एंड लाइक। तो यहाँ पर भी यही करा है कि भाई जो एक नई अवेयरनेस अब लोगों के अंदर इस चीज़ के इन चेंजेस के प्रति डेवलप हुई है। बहुत सारे लोग स्पेशली फीमेल हैं, चिल्ड्रन हैं, बीमार हैं, अब वो लोग इस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं कि भाई नेचुरल क्राइसिस के टाइम के ऊपर या कोई वार हो गया उस समय के ऊपर उनको लाइवलीहुड का राइट प्रोवाइड होना चाहिए, वो अपनी आजीविका कैसे चलाएं, तो ये चीज़ भी उनको मिलना चाहिए। राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, उनके बच्चों को भी पूरे राइट्स प्रोवाइड होने चाहिए और इस टाइप की डिमांड करते जा रहे हैं। तो सच क्लेम्स एक्सप्रेस ए सेंस ऑफ मॉरल आउटरेज अबाउट इन्फ्रिंजमेंट्स ऑफ पीपल डिग्निटी एंड दे आल्सो एक्ट एज ए रैलिंग कॉल टू पीपल टू ट्राई एंड एक्सटेंडेड राइट्स टू ऑल ह्यूमन बीइंग। तो यहां पर ये कहता है कि ऐसे दावों से क्या हुआ, मानव गरिमा के अतिक्रमण के प्रति एक नैतिक आक्रोश लोगों के अंदर डेवलप हुआ। अब नैतिक आक्रोश जो डेवलप हुआ लोगों के अंदर, तो वो लोग हैं जो पूरे ह्यूमन कम्युनिटी के लिए, ह्यूमन सोसाइटी के लिए अधिकारों के प्रयोग और उनके विस्तार, उनको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सटेंड किया जाए उस चीज़ की डिमांड करने लगे और लोगों से एकजुट होकर के कि सब आपस में मिल जाए उस चीज का आह्वान करने लगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, ये चैप्टर हमारा यहाँ तक। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आएगा लीगल राइट्स एंड स्टेट, उसे हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर डेवलप करेंगे।